प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। इसमें होता है प्रकाश का वेग न्यूनतम कांच में। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है हेडलाइट में। साइड मिरर में उत्तल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब होता है? काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक। लेंस की क्षमता का समर्थक। लेंस की क्षमता का समर्थक डायोप्टर। प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आलेख। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस अंतर होता है 2D वाले फोकस अंतर होता है 50 सेंटीमीटर। किसी उत्तल लेंस की फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? +2 डायोप्टर। प्रकाश की किरणें के समूह को कहते हैं किरण पुंज। प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की ऋणात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को अपसारी, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो किसको नहीं किया जाता है? मिट्टी को नहीं किया जाता प्रयुक्त लेंस बनाने के लिए। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण से वस्तु हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अवलंब के निकट। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है उत्तल लेंस। फोटोग्राफी कैमरा में उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 20 सेंटीमीटर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण। सरल सूक्ष्मदर्शी ई में किसका उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होती है अवतल। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण।
इसलिए बड़ा बड़ा दिखाई देता है। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में, सीधी रेखा में। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना ना भूलें।